दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स एंड बिजनेस ओनर्स जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उनके बिजनेस के लिए कैसे वर्क कर सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स क्या बेस्ट है, एड बजट कितना होना चाहिए, कितना डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल बजट रखा जाए। हाय, दिस साइड आदित्य एंड आई हैव बीन कंसल्टिंग टू दी मल्टीपल ब्रांड्स। मैंने अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूएसए, कनाडा, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एक्टिवली काम किया है। अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स को मैनेज करता हूँ, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ बिकॉज आई रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो इस फील्ड में आई एम द बेस्ट पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है कि आपके बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज करना है, कैसे कम बजट में मैक्सिमम आरओआई जनरेट करना है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताने वाला हूं जो शायद ही कोई भी आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और फ्रीलांसर बताएगा। देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं दो आपको सबसे इंटरेस्टिंग और एक दो बहुत बड़े सच आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के। सबसे पहला, डिजिटल मार्केटिंग सारे बिजनेसेस के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे यार आदित्य, तुम जो डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो बट कह रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सारे बिजनेसेस के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। इनफैक्ट मेरा करियर 5 साल से है डिजिटल मार्केटिंग में, और मैंने इंडिया में, इंडिया के बाहर, इवन मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, एक्टिवली काम कर रहा हूँ। मैं आपको अगर सच बताऊं तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे मिलते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं या पास्ट में हमने इनके साथ काम किया है। कुछ बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग के लिए परफेक्ट नहीं होते, अलाइन नहीं होते हैं, या उनकी जो लोकेशन है या जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, टीजी है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सही से कैप्चर नहीं होती, या फिर उनका एड बजट बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, बट जो आरओआई होता है वो बहुत कम जनरेट होता है। अब आप कहोगे यार तो मैं कैसे समझूं, मतलब मेरा बिजनेस परफेक्ट है या नहीं है, मेरे बिजनेस को रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो एक तो तरीका ये है कि आप खुद अपना पैसा लगाओ डिजिटल मार्केटिंग पे और ट्राई और टेस्ट करो, लाखों रुपए बर्न करने के बाद ये देखो। एक तरीका है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो देखो, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फैक्टर नंबर 1, लोकेशन का। हम लोग क्लिनिक्स के साथ काम करते हैं। लखनऊ में एक क्लिनिक है जिनकी 4 ब्रांचेस है ओवरऑल, और हम उनके लिए पूरे लखनऊ में एड्स रन करते हैं। वहीं पे दुबई, मिडिल ईस्ट में कुछ हेयर और स्किन के क्लिनिक्स हैं जिनकी भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और हम भी उनके साथ बहुत ज्यादा लोकेशन में एड रन करते हैं। इवन हम कभी कभी कुछ बड़े ट्रीटमेंट्स के लिए कंप्लीट दुबई में भी एड्स रन करते हैं, राइट। अब बात आती है कि एक क्लिनिक है छोटा सा मुंबई में जिसके साथ हमने काम किया था। उनका एक सिंगल क्लिनिक था, और प्रॉब्लम क्या थी, उनको एड्स रन करने थे विद इन 1 और 2 किलोमीटर्स। अब जो मैंने बाकी के दो अपने क्लाइंट्स बताए, एक लखनऊ के या फिर दुबई के, उनके लिए बहुत हाई क्वालिटी लीड्स आ रही थी क्योंकि लोकेशन काफी ज्यादा थी, और वो अगर बहुत दूर से भी कोई क्लाइंट आ रहा तो उसको सर्व कर सकते थे या उसको कंसल्ट कर सकते थे, या पेशेंट उनके क्लिनिक पे विजिट करता। बट जो हमने मुंबई वाले क्लाइंट्स के साथ काम किया, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनको विद इन 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एड्स करने थे। उस केस में हमने मल्टीपल एंगल से ट्राई किया। हमने स्मार्ट कैंपेन्स भी रन किए, हमने लीड जनरेशन एड्स भी चलाए गूगल एड्स पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या था कि आसपास से लोग आते थे, मतलब विद इन 1-2 किलोमीटर से, बट ज्यादातर लीड्स बाहर से आ जाती थी। क्योंकि मुंबई में ऐसा था कि जहां पर उनका क्लिनिक था वहीं पे बहुत सारे क्लिनिक्स थे, मल्टीपल क्लिनिक्स थे, और इवन मुंबई में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। जैसा आप हर कोई जानते हो, कोई भी डिजिटल मार्केटर है या कोई भी बिजनेस ओनर है, जानते हो क्या मुंबई में बहुत ज्यादा कंपटीशन इवन हर फील्ड में। सो उस केस में क्या था, जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी, जो लोकेशन थी, वो वर्क उतनी बेटर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमें लीड्स आ रही थी, आसपास से भी आती थी। जो हमारा क्लिनिक था वो मरोल में था, तो लीड वहां से आती थी कुछ, बट मैक्सिमम जो पैसा स्पेंड हो जा रहा था, क्योंकि एड्स में ये प्रॉब्लम होती है जब आप बहुत ज्यादा नैरो लोकेशन रखते हो और वहां पर उतनी ऑडियंस नहीं होती है, उतनी एक्टिव ऑडियंस नहीं मिलती है, तो एड्स कई बार क्या करते हैं, बाहर आउट ऑफ लोकेशन लीड्स लाने लगते हैं, लोकेशन के दूर से आ जाती हैं, और इतना स्पेसिफिक भी नहीं रहता है कई बार। तो पेशेंट तो एक्वायर हो जाता है, लीड्स भी आ जाती है, बट जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो एड स्पेंड है, वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो लोकेशन का काफी ज्यादा डिफरेंट था, कि सेम टाइप का बिजनेस, सब कुछ सारे चीजें सेम है, क्वालिटीज
मतलब ओवरऑल एक हिसाब से स्टैंडर्ड सेम है, बट लोकेशन का फर्क होने की वजह से अलग अलग डिफरेंसेस हैं। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2। जब भी कोई स्टार्टअप आता है, नया नया शुरू होता है, वो सोचते हैं यार मुझको ना हर तरफ से मार्केटिंग करनी चाहिए, मुझे गूगल एड्स चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब पे भी देखना है, इंस्टाग्राम पे भी देखना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एज एजेंसी ओनर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो एजेंसी जो उनको कंसल्ट करती है, बताना चाहती है, वो उस चीजों को नहीं सुनते हैं। उनके पास एक लिमिटेड फंड है, लिमिटेड बजट है। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंडिंग आपको मिली है, बहुत ज्यादा पैसा मिला है, तो आप बर्न कर सकते हो, मतलब अगर आपका बर्न करने का स्कोप है वो भी, राइट। बट अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, वो भी जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स के पास रहते हैं, जो खास करके जो खुद स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास अगर लिमिटेड फंड्स हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आपको जरूरी नहीं है एक साथ सारी ही चीजें करनी है। मतलब ये कहीं पे लिखा नहीं है कि गूगल एड, फेसबुक एड, एसईओ, सोशल मीडिया आपको सब कुछ करना है। इवन अगर आप किसी के पास जाते हो तो शायद कोई एजेंसी, फ्रीलांसर आपको अपसेल करने की कोशिश करेगी, सर ऐसा करो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, और आपका बिल बन गया इतना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके लिमिटेड फंड्स हैं, आपके अगर कम फंड्स हैं, तो आपको सारी चीजें एक साथ नहीं शुरू करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एड्स के साथ शुरू करो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एसईओ या सोशल मीडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप एसईओ के साथ जा रहे हो, अगर आपको गोल है लीड जनरेशन की, लीड से इंक्वायरी जनरेट हो, तो क्यों आप 6-7 महीने का वेट कर रहे हैं? मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर आपको एट द एंड लीड्स चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो आप 6-7 महीने का क्यों वेट कर रहे हैं? अब आप उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक देंगे कि वो ऑर्गेनिक होता है, वो ऐसा होता है। बट आज के टाइम अगर आप एड्स स्टार्ट करते हो, तो जो आप 6 महीने 7 महीने टाइम और आप लाइक पैसा खर्च करेंगे, आप अपना टाइम दे रहे हैं, वही आप विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आप रिस्पॉन्स मिलना आपको शुरू हो जाएगा। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है, तो पहले आप एड्स के साथ शुरू करिए, और फिर जैसे जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग से आरओआई आने लगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तब आप अपना जो एड बजट है या जो मार्केटिंग का बजट है वो आप बढ़ा सकते हैं। सो अब बात करते हैं बेसिक डाउट्स की, जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के माइंड में रहता है। दैट इज कि यार एड स्पेंड कैसे होता है, मतलब हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना गूगल एड्स को, कितना फेसबुक को। सो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपका एड स्पेंड होता है, जो भी आप पैसा खर्च करते हो मार्केटिंग पे, खास करके यहाँ पर डेली एड स्पेंड होता है कि मतलब आप हर दिन कितना पैसा खर्च कर सकते हो। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज, 500 रुपीज, और जो इसकी अपर लिमिट है कोई नहीं है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एड बजट सेट कर सकते हो कि आज मुझको दिन का 500 रुपए या फिर 1000 रुपए खर्च करने हैं। अगर आप मान के चलिए दिन का 500 रुपए खर्च करते हो, तो महीने का लगभग कुछ 15,000 रुपए के आसपास जाके होता है। तो जो आपका एड बजट होता है वो आपको डेली कैलकुलेट होता है। मतलब कोई जरूरी नहीं आपको एक साथ ही 15,000 रुपए एड अकाउंट में डालने हैं। आप पर डे 500 रुपीज करके भी ऐड कर सकते हो, आप वैसे भी करके ऐड कर सकते हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल नंबर देके बता रहा हूँ। एड बजट कुछ भी हो सकता है जो आपकी एजेंसी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगी। सो आप कुछ भी अमाउंट ऐड कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है। कभी भी अपने बजट को आप बढ़ा सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं, कभी भी अपने एड्स को आप स्टॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा एक सजेशन होगा कि अगर आप एड्स रन करते हैं तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द मंथ का एड बजट आप एक साथ रखो, या पूरे महीने का बजट आप एक साथ एड अकाउंट में डाल दो। क्योंकि जब भी फंड्स कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं एड अकाउंट में, तो उस टाइम एड अकाउंट उतना बेटर तरीके से नहीं परफॉर्म करता है। कई बार जो परफॉर्मेंस होती है वो देखने को मिलती है कि किसी में कम हो रही है, किसी में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो मैं तो कहूंगा कि आपसे एटलीस्ट 15 डेज का एड बजट रखिए, या फिर अगर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है तो 1 मंथ का एड बजट एक साथ एड अकाउंट में ऐड कर दीजिए। अब यहीं पे अपना दूसरा क्वेश्चन आता है, जो लोग पूछते हैं कि यार तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए। मतलब मैं तो चाहूंगा एज अ बिजनेस ओनर मेरा पैसा कम से कम लगे। तो देखो, ये जानने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि गूगल पे आपका कीवर्ड प्लानर। अगर आप गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाते हो, वहां पे चेक करते हो अपने इंडस्ट्री के, आप कुछ कीवर्ड्स डालते हो, तो वहां पर आपको एवरेज सीपीसी दिखेगी, कॉस्ट पर क्लिक। तो वहां पे दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है आपकी टॉप ऑफ द पेज लो रेंज, एक होती है हाई रेंज। मतलब आपको सबसे टॉप पे दिखने के लिए आपको इतना पैसा लगेगा, या फिर एक कैप होती है, मान के चलिए 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में, ठीक है। तो सबसे मिनिमम आपको 1 रुपए लग सकता है, सबसे मैक्सिमम आपको 10 रुपए तक की कॉस्ट जा सकती है। तो आपको एक एवरेज आउट नंबर निकालना है कि भाई एटलीस्ट कितना पैसा लगेगा
मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि देखो इनिशियली आप अपने एड्स को कीवर्ड के बेस पे एक एवरेज सीपीसी निकालिए। आप ये निकालिए कि अगर आपके 10 कीवर्ड है तो उनका एवरेज सीपीसी क्या जा रहा है, कितनी कॉस्ट जा रही है। जनरली जब 15 से 20 क्लिक्स आती हैं तो आपको 1 से 2 लीड्स आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि बेस्ड ऑन कीवर्ड प्लानर आप अपना एड बजट सेट कर सकते हो, और एक हफ्ते अगर आप एड्स रन करने के बाद ही आप प्रॉपरली समझ सकते हो कितना पैसा लगेगा, कितना एड बजट होना चाहिए। तो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी फ्रीलांसर हो, वो डे वन से नहीं बता सकती आपको कि आपको इतना ही पैसा चाहिए। जब एड्स आपके 1 हफ्ते 2 हफ्ते रन होंगे, जब आपके जो कॉस्ट पर लीड है या कॉस्ट पर कन्वर्जन है, जब एक्चुअल पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बिजनेस चाहिए, कितनी लीड चाहिए, कितनी सेल्स चाहिए, तब हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मंथली बजट क्या आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।